Assalamu alaikum 10th class, how are you? Hope you are doing good. I am your teacher of computer science. Today we are going to learn from the chapter number 5, subprograms and file handling. Our topic will be today introduction and built-in function. So let's start. As a program gets longer, जैसे जैसे एक प्रोग्राम लंबा होता जाता है, इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट, ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टू हैंडल, ताकि इसको हैंडल किया जाए. मोस्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ज़्यादातर कंप्यूटर लैंग्वेजेस में एक्सक्लूडिंग GW बेसिक, सिवाय GW बेसिक के, फीचर्स दैट फैसिलिटेट सच सिचुएशन, वो इस तरह की हालात में हमें एक सहूलत मुहैया करती है. वो सहूलत क्या है देखिए ज़रा. अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स. जो एक बड़ा प्रोग्राम होता है उसको तकसीम कर दिया जाता है छोटे और आसान हल करने वाले प्रोग्राम्स के हिस्सों में, जिन्हें सब प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स कहते हैं. इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ये एक ख़ास काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है. एंड रिटर्न अ वैल्यू, और अपनी असल वैल्यू तक वापस चले जाता है. इन बेसिक में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम्स. सब प्रोग्राम्स की दो इकसाम है बेटा, स्टैंडर्ड और बिल्ट इन. स्टैंडर्ड और बिल्ट इन, और दूसरी है यूज़र डिफाइन. ये डेफिनेशन को हाईलाइट किया गया, देखें बेटा, आ सेपरेट से लेकर मॉड्यूल्स तक, ये आपकी सब प्रोग्राम की ये डेफिनेशन. आगे टाइप्स ऑफ जी आपके सब प्रोग्राम्स हैं, इन बेसिक से स्टार्ट होकर यूज़र डिफाइन तक आ रहा है. इंट्रिंसिक फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द बेसिक एंड अलाउज द प्रोग्रामर. इंसेंट्रिक फंक्शन और बेसिक फंक्शंस होते हैं जो बेसिक के अंदर मुहैया किए जाते हैं और प्रोग्रामर को इस बात की सहूलत देते हैं टू यूज़ देम, उन्हें इस्तेमाल करे, सो दैट, ताकि ही और शी डज नॉट हैव टू राइट कोड, उसे दोबारा कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, टू हैंडल सर्टेन सिचुएशंस, इस तरह के मामलात में. आ यूज़र डिफाइन फंक्शन इज रिटन एंड स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर. यूज़र डिफाइन फंक्शन लिखा जाता है और उसको स्पेसिफाई किया जाता है प्रोग्रामर के ज़रिए टू कम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, एक ख़ास काम को सर अंजाम देने के लिए. ये भी डेफिनेशन है बेटा. नेक्स्ट है द फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, अपनी दोबारा असल वैल्यू तक चले जाता है. मॉड्यूल, इसको कॉलिंग कहते हैं. जब एक फंक्शन अपनी असल वैल्यू तक चले जाता है, मॉड्यूल को आप सब प्रोग्राम भी कहते हैं. एक फंक्शन की वजह से जब सब प्रोग्राम अपनी असल वैल्यू तक चल जाता है उसे कॉलिंग बोलते हैं. लेट अस बिगिन विद द स्टैंडर्ड फंक्शंस. स्टैंडर्ड फंक्शंस के साथ हम शुरू करेंगे. एज प्रीवियसली मैंशनड, जैसे कि पहले बताया गया है, स्टैंडर्ड फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय बेसिक. स्टैंडर्ड फंक्शन बेसिक के साथ मुहैया किए जाते हैं. एंड सिंपली हैव टू बी कॉल्ड अपॉन फॉर यूज, और जब इनकी ज़रूरत होती है इनको कॉल फंक्शन के ज़रिए बुला दिया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है. द कॉल फंक्शन विल हैव अ पर्टिकुलर नेम. कॉल फंक्शन के अंदर ख़ास नाम का इस्तेमाल किया जाता है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और उसको पैरेंथेसिस में लिखा जाता है. एन आर्ग्यूमेंट इज़ पास टू द फंक्शन, एक आर्ग्यूमेंट फंक्शन को पास किया जाता है बाय इंसर्टिंग अ कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन और अनदर फंक्शन. क्या क्या उसके अंदर दाखिल किया जाता है, एक कांस्टेंट को, वेरिएबल को, एक्सप्रेशन को, और अनदर फंक्शन इनसाइड द पैरेंथेसिस के अंदर. द आर्ग्यूमेंट इज द फंक्शन, वॉट को काट देंगे. आर्ग्यूमेंट वो फंक्शन होता है दैट विल बी ऑपरेटिंग ऑन, जिस पे काम किया जा रहा होता है. अ फंक्शन इफ यूज्ड हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, अगर एक फंक्शन के अंदर बड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी हो इन द स्टेटमेंट, सो देयरफॉर, किसी स्टेटमेंट के अंदर, तब इट विल एवेल्युएटेड बिफोर एनीथिंग, तो ये सबसे पहले चलेगा, एल्स इन द स्टेटमेंट में. बिल्ट इन फंक्शन बेटा आ गया है. दीज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेंड्स, ये फंक्शंस काम करते हैं अपने ऑपरेंड्स पे. एंड रिटर्न वैल्यूज, और रिटर्न वैल्यूज पर. बेसिकली बुनियादी तौर पर दीज आर प्रोग्राम्स, ये वो प्रोग्राम्स होते हैं दैट हैव बीन रिटन बाय डेवलपर्स, जो डेवलपर्स ने लिखे होते हैं, ऑफ लैंग्वेज, जो उन्होंने ज़ुबान पर बनाई होती है. जैसे GW बेसिक के बिल्ट इन फंक्शन उस बंदे ने बनाए होंगे जो GW बेसिक का बनाने वाला होगा, जिसने ये लैंग्वेज बनाई होगी. एंड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट, और इसमें शामिल किए जाते हैं. दीज फंक्शन आर नॉन एज बिल्ट इन फंक्शंस, इनको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, और स्टैंडर्ड फंक्शन या स्टैंडर्ड फंक्शन कहते हैं, और लाइब्रेरी फंक्शन या इनको लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, और
इंट्रिंसिक फंक्शंस बोलते हैं। ये देखें 4 नाम इसके हमने सीख लिए बिल्ट इन फंक्शन के। कौन सा बेटा? ये स्टैंडर्ड फंक्शन भी है, लाइब्रेरी फंक्शन भी है, इंट्रिंसिक फंक्शन भी है और बिल्ट इन फंक्शन भी है। बेसिक हैज मैनी प्री डिफाइंड फंक्शंस, बेसिक में कई प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इनटू द लैंग्वेज, जो इस लैंग्वेज में मौजूद होते हैं। दैट कैन बी यूज्ड बाय कॉलिंग दैम, जो कि कॉलिंग फंक्शन के जरिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 जनरल कैटेगरीज। बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, न्यूमेरिक फंक्शंस में और स्ट्रिंग फंक्शंस में। न्यूमेरिक फंक्शंस क्या है बेटा? दीज फंक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। न्यूमेरिक फंक्शंस जो होते हैं सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करते हैं। एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक रिजल्ट्स, और सिर्फ न्यूमेरिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर टू मैनी फंक्शंस अवेलेबल, कई फंक्शंस हैं, बट हेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस विल बी डिस्कस, जो अहम है उनको हम डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहला हमारे पास है एबीएस फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं, और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज को डील करता है। पर्पज इसका देखेंगे, द पर्पज ऑफ एबीएस फंक्शन इज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स, i.e. द वैल्यू विदाउट एनी साइन। इसके साथ कोई साइन इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेट है इसका एबीएस पेरेंथेसिस एक्स पेरेंथेसिस क्लोज। एग्जाम्पल है बेटा, लाइन नंबर 10 प्रिंट एबीएस पेरेंथेसिस -15 पेरेंथेसिस क्लोज। लाइन नंबर 20 प्रिंट एबीएस पेरेंथेसिस -12.45 पेरेंथेसिस क्लोज। रन एंड आउटपुट विल बी 15, और नीचे आपके पास 12.45 आ गया। बेटा ये आज का लेक्चर था, इसको रिवाइज कीजिएगा और इसको लिख के दोहराइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।